नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी और आज हम गोल्ड का, सोने के चार्ट का एक एनालिसिस करने वाले हैं। दरअसल 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि सोना जो है, वो सेलर के कंट्रोल में आ गया है। तो मैंने क्या बोला था उस वीडियो में, सबसे पहले वही देख लेते हैं। दोस्तों, सोना खरीदने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहली बार इतने दिनों में लगातार सोना ऊपर जा रहा है। पहली बार मुझे सोने में शॉर्ट की ट्रेड मिली है इतने दिनों में। 1 दिन के चार्ट पे मुझे सोने की ट्रेड मिली है। और अब दिखने लगा है कि सेलर के कंट्रोल में गोल्ड आने लगा है। सोना जो है, जो शॉर्ट करने वाले बड़े व्यापारी हैं, उनके फोकस में आ चुका है, उनके कंट्रोल में आ रहा है। पहली कैंडल ये दी है, डे टाइम फ्रेम की आप ये कैंडल देख रहे होंगे, ये कैंडल है और इसी को अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे कर दूँ तो बहुत ही खूबसूरत चार्ट बना हुआ है। और यहाँ पर हमारी एक शॉर्ट ट्रेड 1,29,400 से लेकर 1,29,900 पे जो ये है, ये हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा 1,27,571 रुपए है। तो यहाँ से अगर सोना शॉर्ट होगा, जिसकी उम्मीद है बिल्कुल होगा, तो सोना शॉर्ट होना शुरू हो सकता है और यहाँ से भी वापसी यहाँ से आके फिर से नीचे जा सकता है। देखते हैं क्या करता है, लेकिन पहली बार इतने दिन। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बना दिया था और ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कौन-सी डेट को मैंने डाला था। 18 अक्टूबर को मैंने डाला था ये, आज 22 अक्टूबर है। तो उसके बाद क्या हुआ गोल्ड में, वो एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं। मैंने जो लेवल बताया था वो आप लोगों के सामने है, आप देख पा रहे होंगे। ये लेवल बताया था मैंने 1,29,400 से, इधर प्राइस आ रहा होगा, कर्सर पर देखना, 1,29,420 से 1,29,977 तक। तो मार्केट यहाँ पर आया और मेरे लेवल्स को तोड़ करके ऊपर चला गया और फिर गैप डाउन हुआ। तो एक सवाल है आप लोगों के लिए, आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर मैं चाहता, सभी की तरह जितने भी लाइव ट्रेड कराते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो मैं कहता कि यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है इस लेवल से सोने के लिए, यहाँ से भी आ सकती है। और जो बहुत से लोग के मैंने वीडियो देखे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से भी सेल की पोजीशन बता देते हैं कि यहाँ से भी सोना गिर सकता है। अलग-अलग चार्ट पे अलग-अलग तरीके से जो लाइव ट्रेड कराते हैं, क्रिप्टो में कराते हैं और बैंक निफ्टी में कराते हैं, तो वो यहाँ से आपको ट्रेड दिला सकते थे कि ये लेवल, पिछला जो लेवल है इसे तोड़ देगा, इसके पास आ गया है और उसे तोड़ करके आप नीचे जा सकता है। यहाँ से भी आपके शॉर्ट की ट्रेड दे सकता बन सकती है। ना मैंने यहाँ से आपको बताया, ना मैंने यहाँ से आपको बताया, ना मैंने यहाँ से आपको बताया। और ये लेवल भी शॉर्ट का हो सकता था, जो लाइव में ट्रेड कराते हैं, और यहाँ से भी शॉर्ट हो सकता है। ऐसा क्या था कि मैंने इसी लेवल से आपको बताया? ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ गया, मान लीजिए इंडिया चार्ट के हिसाब से, ठीक है, दिया, लेकिन फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है मार्केट? ठीक है, आप बोलेंगे कि आपका तुक्का लग गया होगा, चलो ठीक है, मैं इसी चार्ट का आपको कुछ दिखाऊँगा अभी, 1 मिनट रुकिए। तो कल जब ओपन हुआ गोल्ड यहाँ पे, यहीं से क्यों मार्केट नीचे भाग गया? इसी लेवल से क्यों भाग गया? ठीक है, चलो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ है, ठीक है? यहाँ पे भी मार्केट गैप अप हुआ, यहाँ पे भी मार्केट गैप अप हुआ है। अगर और पीछे चले हम, और पीछे चले, तो यहाँ पे भी मार्केट गैप अप हुआ है और यहाँ पे भी मार्केट गैप अप हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि इसी प्राइस से, मेरे इस लेवल के प्राइस से लगातार जब मार्केट गैप अप होते जा रहा है, गैप अप होते जा रहा है, गैप अप होते जा रहा है, इसी लेवल के प्राइस से मार्केट गैप डाउन क्यों हो गया? पहली बार हुआ है, आप भी चार्ट पर चेक करना, देखना जा करके। पहली बार गैप डाउन मारा है जब से रैली सोने ने देना शुरू किया है। तो यहीं से क्यों गैप डाउन हुआ? ऐसा क्या था इस लेवल में? और क्या देख कर के मार्क किया था मैंने? कुछ देखकर ही तो मार्क किया होगा। मैं आपको आज मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो काफ़ी कुछ समझेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो 15 मिनट के चार्ट पे मैंने ये लेवल मार्क कर दिया था। दरअसल इसके लेवल के मार्क करने का जो कारण था, जो वजह थी, मुझे इस एरिया में, और मैंने बोला था कि अब सोना सेलर के हाथ में, कंट्रोल में आ गया है। ठीक है? तो इसी लेवल से गिरावट फिर से आई है और यहीं पर फिर कल ओपन हुआ, यहीं से गिर गया। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर जो ये गैप डाउन हो गया है अब, मुझे पहले से दिख रहा था ये गैप डाउन हो गया है अब। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बड़े प्लेयर्स माल बेच रहे हैं। अगर अपसाइड मार्केट चल रहा है, आपका मार्केट अपसाइड चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो ऐसे में गैप अप कौन करवा सकता है? रिटेलर तो करवा नहीं सकता। रिटेलर के पास ना ही इतना माल है, ना ही और उनकी इतनी बड़ी पोजीशन है।
जो लोग जिनके पास बड़ी पोजीशन है वही माल बेचेंगे, तभी तो गैप डाउन होगा जब चार्ट हाई की ओर चल रहा हो। और बहुत सी बार आपने देखा होगा, चार्ट स्टडी करते हुए आपने देखा होगा कि चार्ट नीचे जा रहा है, 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 बड़ी-बड़ी कंपनी के चार्ट नीचे जा रहा है और अचानक से एकदम गैप अप हो जाता है। डाउन साइड नीचे तो जाते-जाते अचानक से गैप अप हो जाता है। तो मुझे बताइए कि ये गैप अप किसने किया? क्या ये गैप रिटेलर कर सकता है? क्या रिटेलर की इतनी औकात है को वो किसी भी मार्केट में, किसी भी चार्ट पे बड़ी कंपनियों के बड़े चार्ट को गैप अप कर सकता है या गैप डाउन कर सकता है? ये केवल इंस्टीट्यूशन कर सकता है। इनके पास भारी मात्रा में माल है, से केवल वही कर सकता है। जिन्हें अपना माल बेचना है वही कर सकता है। तो इसीलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि अब सोने में गिरावट देखने को मिल सकती है और ये लेवल मुझे अभी भी अभी भी यहाँ से गिरावट हुई है और मुझे अभी भी उम्मीद है अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर से गिरावट आने की संभावना है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के लिए सोना गोल्ड साइडवेज हो जाएगा, यहाँ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर माल बिकेगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। उस दिन ऐसा करने के बाद फिर अगला मूवमेंट शुरू होगा, वो डाउन साइड का हो या अप साइड का हो। वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पे, अपने अपने प्राइस पर। ये उनका प्राइस लेवल है, ये उनका प्राइस लेवल मैंने जो निकाला था 15 मिनट के चार्ट पे, ये उनका प्राइस लेवल है। अब ये प्राइस लेवल क्यों है? अब और ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है? यहाँ से ही मार्केट गिरा, यानी सब लोग माल बेच रहे थे। यहाँ पर कोई खरीदने वाला नहीं था और माल कौन बेच रहे थे? माल बेच रहे थे बड़े प्लेयर। यहाँ पर उन्हें कोई खरीदार, जो भी खरीदार बोला, एक वन साइड माल बेचा गया है यहाँ पर, ठीक है? वन साइड माल बेचा गया तो खरीदने वाले बहुत कम होंगे, बेचने वाले ज़्यादा थे। यहाँ की इनबैलेंस हो गया। इस चार्ट में यहाँ इनबैलेंस दिखा रहा है कि यहाँ पे इनबैलेंस हो गया क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा थे और खरीदने वाले कम थे। तो आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है? वो ऐसे ही जाकर के बेचने लगता है, ऐसे ही जाकर खरीदने लगता है? उसके पास इतना भारी मात्रा में माल पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही बेच देगा? नहीं, वो ऑर्डर लगा के बेचता है। वो पहले से ऑर्डर डाल के रखता है और वो ऑर्डर लगा के बेचता है। जब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से ऊपर जा रहा है, मुझे बताइए मुझे बताइएगा, एक सेकंड मैं इसकी सफाई कर दूँ थोड़ी। मुझे बताइएगा, यहाँ मार्केट गिर गया और यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो खरीदारी हो रही है, ये जो खरीदारी हो रही है यहाँ पे, ये जो खरीदारी हुई है, ये बड़े प्लेयर्स ने की होगी या हम जैसे रिटेलर ने की होगी? उन्हें अपना माल बेचना है तो किसको बेचेंगे? रिटेलर को बेचेंगे। तो यहाँ से लेकर हमने फिर अपना माल बेचा, वो अपने ऑर्डर लगा के रखते हैं, ठीक है? और यहाँ से ऊपर चला गया और फिर गैप डाउन हो गया। तो ये जो माल खरीदा गया है सा, ये किसी ने बेचा ही तो होगा। बिना बेचे ये गैप डाउन थोड़ी ना होता, यहाँ से यहाँ तक। ये किसी ने बेचा ही तो होगा। तो ये मेरा चार्ट एनालिसिस था। अब पीछे और यहीं पर मैंने ट्रेड दी। हालाँकि मैं पहले से कहता हूँ सोने और चाँदी में अ, ऑनलाइन जो खरीदारी करने का है चार्ट पे फ्यूचर में या ईटीएफ वगैरह में मैंने मना किया था कि भाई मत खरीदो, ये गिरेगा। और चाँदी भी क्रैश हुई है और सोना भी अब नीचे की ओर गिर रहा है। अब जो जिस लोगों ने प्रोफेशनल लोगों ने तो यहाँ खरीदा नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ माल खरीदा है और ये गैप डाउन हो गया, मार्केट यहाँ है, उन लोगों का हाल देखो क्या हो होगा, जिन्होंने फ्यूचर में यहाँ माल उठा लिया होगा। उन लोगों का अब क्या हो रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा माल बेचें, रखें, क्या करें? अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये है टेस्ला का चार्ट। वही टेस्ला, इलॉन मस्क वाले साहब, इलॉन मस्क साहब के। तो 15 मिनट पे ये चार्ट लगा हुआ है और मैं इसको डे टाइम पे कर लेता हूँ, डे टाइम पे, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है। अब आप देखना पेशेंस का लेवल क्या है मेरा। यहाँ एक लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ये 2 लाइनें आपको दिख रही होगी और यहाँ पे ये 17 अक्टूबर का मार्केट हो गया, 20 अक्टूबर का हो गया और 21 का हो गया, ठीक है? और अब 22 को मार्केट खुलेगा, 22 को मार्केट खुलेगा, उसके बाद देखेंगे 22 या 23 को। अभी 2 दिन और लगेंगे मेरे इस प्राइस पर आने के लिए और ये जो ट्रेड मार्क है मेरी, ये 3 मिनट के चार्ट पे है। मुझे 3 मिनट की चार्ट पे ट्रेड लेने के लिए अब यहाँ से देखना आप ध्यान से, यहाँ से प्राइस
ये $425.30 का प्राइस है और यहाँ से मार्केट गया 450 ही मान लीजिए, यानी $25 का यहाँ पे मार्केट रन कर चुका है अपसाइड। ठीक है, लेकिन यहाँ से अब यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस प्राइस तक मुझे कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं दिख रही है, बाई साइड की मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इंस्टीट्यूशन के खरीदने के कोई फुटप्रिंट नहीं है, लेकिन यहाँ फुटप्रिंट है, यहाँ पर इस लेवल पर फुटप्रिंट है। और मुझे लगता है इस लेवल पर जब उन्होंने माल खरीदा तो उन्हें पर्याप्त माल नहीं मिल पाया और मार्केट मार्केट एकदम से भाग गया। अब जब दोबारा इस लेवल पर आएगा उनके ऑर्डर यहीं पड़े हुए हैं फिर से खरीदने के लिए, और यहाँ से मार्केट फिर यहाँ तक जाएगा। ये मेरा टारगेट है 434 का। हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए जब भी मार्केट आए, लेकिन फिलहाल जो ट्रेड का वो 1:3 का हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से 1:3 एक मिनट, ये 1:3.65 है, 3.5 1:3 है लगभग ही। अगर हमें $1.9 का लॉस होगा और 6.494 का लगभग $7 का प्रॉफिट होगा, यानी $2 का लॉस और $7 का प्रॉफिट इस ट्रेड पे। हर ट्रेड में मेरा कम से कम 1:3 का रहता है। 1:3 से कोई भी ट्रेड नहीं होगी, कम नहीं होगी। कोशिश ही होती है कि 1:5 होना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता। तो यहीं पर था ऑर्डर क्यों है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाकर के माल बिकर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चला गया। मुझे बताइए यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, क्या रिटेलर मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग टेस्ला के चार्ट को ऊपर ले जा सकते हैं? ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप पहली बार इसे देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं इसको। यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो क्या रिटेलर इस टेस्ला के चार्ट को ऊपर ले जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं ले जा सकता। टेस्ला के चार्ट को ऊपर या नीचे केवल प्रोफेशनल लोग ही ले जा सकते हैं। और मुझे यहाँ लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ खूब अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर है वो अभी भी पेंडिंग है। जब मार्केट दोबारा फिर से यहाँ आएगा तो वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, कम से कम यहाँ तक तो जाएगा। उसके बाद कब बाद में देखेंगे, उसके बाद में चार्ट क्या सा बनता है उस हिसाब से देखेंगे ऊपर जाता है या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए 3 दिन हो चुके हैं केवल 3 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट के एनालिसिस पे मुझे 3 दिन हो चुके हैं। ये ट्रेड कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आएगी यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन 3 मिनट के चार्ट पे। अब 3 मिनट के चार्ट पे अगर आपके हिसाब से एनालिसिस करूँ मैं, जो आम स्टॉक मार्केट में काम करने वाले नए लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ भी ट्रेड है। ठीक है, ये सपोर्ट है उनके लिए। उनके लिए इसको गिराने के लिए यहाँ भी ट्रेड है, सेल साइड की ट्रेड है। उनके लिए यहाँ भी ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे एक कैप भी है और ये मार्केट की क्लोजिंग भी है। ठीक है, उनके लिए इस लेवल पर भी ट्रेड है। आपकी गलती नहीं है, मैं भी पहले ऐसा ही था। उनके लिए इस लेवल पर भी ट्रेड है और उनके लिए इस लेवल पर भी ट्रेड है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ट्रेड यहाँ पर है, क्योंकि यहीं पर प्रोफेशनल्स का एक्शन हुआ था और दोबारा भी एक्शन यही होगा। अच्छा, मान लीजिए मैं ये मार्केट यहाँ आ गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा मैं जो बोलने वाला हूँ। सपोज करिए मार्केट गिरता हुआ और यहाँ पर मेरे प्राइस पर आ गया और यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो आपके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा? आपके लिए पहला रेजिस्टेंस क्या होगा? आपके लिए पहला जो रेजिस्टेंस ये होगा, लेकिन मेरा यहाँ है इस लाइन पे, ये आपको दिख रही होगी। ऐसा क्यों है कि मेरा मेरा जो रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है और आपका यहाँ बने? क्योंकि यहाँ जो पावर बची हुई है वो इतनी क्षमता रखती है कि वो मार्केट को यहाँ तक पहुँचा दे। यहाँ जो पावर रखी हुई है इंस्टीट्यूशन की, उसमें इतनी ताकत है कि वो मार्केट को यहाँ तक पहुँचा देगी। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको नहीं मानेगी, जहाँ तक मेरा आकलन है। रेजिस्टेंस किसको मानेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आएगा, ठीक है ना, और यहाँ आएगा, तो यहाँ जो प्राइस एक्शन हमारा बनेगा इस चार्ट पे जब ये गिरता हुआ आएगा और हमारा प्राइस एक्शन यहाँ जो बनेगा, इससे हम तय करेंगे कि हमारा मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये तो टारगेट है।
लेकिन अगर हमें ट्रेल करना है तो इससे हम तय करेंगे हमारा मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे यूट्यूब पर। और ना ही कोई इस चीज़ को बताया जाए कि कोई भी किसी को नहीं पता होता कि प्रोफेशनल चार्ट पर कहाँ है। ठीक है, जो आम तौर पर यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं, वो कोई भी आपने देखा होगा, कोई मेरी पुराने शॉर्ट्स में भी आप जाइए, मैं बोल करके ये चीज़ मैंने ट्वीट करके बोल दी थी, ये वीडियो बना दिया था इसका भी। और मैंने कई बार पहले ही ट्वीट करके बोल दिया है, कई बार, हालाँकि उनमें स्टॉप लॉस भी लगते हैं, लेकिन कई बार ट्वीट लग करके मैंने बोल दिया है। तो सोशल मीडिया पर पहले से ट्वीट करके बोलना, पहले से ये कहना कि भाई जो है मेरा ये लेवल है और यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि बाद में लोग ट्रोल करते हैं। ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता कोई, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके वो दावा करता हूँ, वो कोशिश करता हूँ वहाँ, और वहाँ पर जाकर के उस लेवल पे जाकर एक्शन भी होता है। आप पुराने वीडियो देख लीजिए, पुरानी मेरी शॉर्ट देख लीजिए। नेस्डेक को मैंने गिरावट को बोला था, नेस्डेक में 2 बार बोला था, बिटकॉइन के लिए बोला था, क्रैश के लिए बोला था, वो इस गोल्ड के लिए बोला था, कुछ स्टॉक्स के लिए बोला हुआ है। वो अब मैं एक और स्टॉक आपको दिखा देता हूँ। ये प्रीमियम कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? ये है एचएएल का स्टॉक, ठीक है साहब? और मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पर देता हूँ, ठीक है? अगर मुझे एक बड़ा स्विंग लेना है, शॉर्ट साइड का लेना है या लॉन्ग साइड का लेना है, तो इस पूरे चार्ट में यहाँ देखिए, ये 5134 का भाव है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3582 का भाव है। मुझे सिर्फ़ 2 ट्रेड दिख रही हैं, सिर्फ़ 2 ट्रेड। और ये वीडियो भी आप ध्यान करके रखिएगा, इसको सेव करिएगा। मैं दोबारा भी इसका एनालिसिस करके बताऊँगा जब ये मेरे प्राइस पर आएगा। लो आज मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही, मेरी शॉर्ट साइड की ट्रेड है। कहाँ की ट्रेड है? जब भी कभी मार्केट इस प्राइस पर आएगा, एचएएल का स्टॉक जब भी इस प्राइस पर आएगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक शॉर्ट होगा यहाँ से, ठीक है? ये हमारा लेवल है 5310 का और ये हमारा स्टॉप लॉस है 5332 का। स्टॉप लॉस थोड़ा बफर लगाना पड़ता है, ऊपर नीचे हो सकता है ये। तो यहाँ से जब भी एचएएल का आएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और देखते हैं क्या होता है। और जो मैंने आपको बताया मुझे भी कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी भी ऐसा पैटर्न देखा है, सुना है, किसी ने आपको इस तरीके से समझाया है?